नमस्कार, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र प्रिंस पांडे। सर्वप्रथम पूज्यपाद सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्री माली जी, जिन्हें लोग योगीराज परमहंस निखिलेश्वरानंद जी के नाम से भी जानते हैं, उनके श्री चरणों में हम सभी का कोटि कोटि वंदन प्रणाम स्वीकार हो एवं उनके प्रति हमारा प्रेम, हमारी श्रद्धा, हमारा समर्पण सदैव अगाध रूप से व्याप्त रहे। यही उनके श्री चरणों में प्रार्थना है, तहे दिल से गुजारिश है। आज मैं आप सभी के समक्ष निखिल व्यक्तित्व का पार्ट 2 लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो आइए उस ओर बढ़ते हैं। गुरु को जीवंत करना कोई छोटी प्रक्रिया नहीं है, किंतु निखिल शिष्यों के लिए कोई असंभव जैसी चीज भी तो नहीं है। गुरु को जीवंत करने के लिए कई अन्य प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। आइए उन सभी के विषय में विस्तार से चिंतन करते हैं। जब बात आती है निखिल व्यक्तित्व धारण करने की, तो जब ऐसा विचार रख निखिल शिष्य अपने नन्हे नन्हे कदमों को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, तो वह उसका निखिल सत्ता की ओर प्रथम चरण होता है। हम बड़े तो हो गए हैं, किंतु बौद्धिक विकास में बहुत पीछे हैं, और आगे बढ़ने की क्रिया गुरु के माध्यम से ही तो प्राप्त हो सकती है। कई शिष्यों के मन में यह बात अवश्य उठती होगी कि गृहस्थ में कई परेशानियां होती हैं, उन्हें भी देखना होता है। तो आइए चलते हैं उस समाधान की ओर। लाली मेरे निखिल की चित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। प्रेम तो वह आश्रय है जिसकी छांव तले हमें सुकून मिलता है। प्रेम तो वह सरोवर है जिसका स्पर्श ही मन को असीम शांति प्रदान कर देता है। गुरु को जीवंत करने की प्रक्रिया से पहले हमें यह जानना होगा कि हम खुद से चाहते क्या है। हम असल में अपने अंदर की आत्मा की आवाज को इतना इग्नोर करते जाते हैं कि हमें अपने भीतर की उन आवाजों में ही भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि इनमें से आत्मा की आवाज कौन सी है जिसका हमें अनुसरण करना है, जिससे हम यह जान सकें कि हमारी असल जिंदगी की जरूरतें क्या हैं, हमारा मन क्या चाहता है, हमारा शरीर किस तरह से रहना चाहता है, हमारी इच्छाएं क्या हैं और किन इच्छाओं को प्राथमिकता दी जाए। होता क्या है कि हमारे भीतर इतने विचार चल रहे होते हैं कि एक क्षण में हम किसी चीज को पाने की लालसा करते हैं, तो दूसरे ही क्षण हमें किसी और चीज को पाने की इच्छा होती है, और यही क्रिया अनवरत चलती ही रहती है, जिस कारण हम अपने यौगिक बल को दिशा नहीं दे पाते और हमारी इच्छाएं अपूर्ण ही रह जाती हैं। अब एक उदाहरण से समझते हैं इस बात को। मान के चलिए कि आज हम चाह रहे हैं कि हमें भी वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने भीतर महसूस हो। उस गुरुत्व को अपने में रचा पसा लेने के लिए हम प्रयास भी करने चलते हैं। उन शक्तियों का एहसास करना है हमें भी आशीर्वाद और श्राप देने की क्षमता को जागृत करना है। हमें भी अपनी एक हुंकार से पर्वत को भी राई के समान बना देना है। शत्रु भी हमारी तारीफ करने को विवश हो जाए, ऐसी सामर्थ्य प्राप्त करनी है। ऐसी कई बातें हमारे मन में भी उठती होंगी। अब हमने विचार किया कि यह सब कैसे संभव है, तो हमारी आत्मस्पष्टता ने गुरुमंत्र का मार्ग बताया, जिससे कि वह पृष्ठभूमि तैयार हो सके जहां पर उन सभी शक्तियों का प्रादुर्भाव हो, उन शक्तियों को स्थिरत्व प्राप्त हो,
मन ने कहा, आज से मैं गुरुदेव की हर बात को मानूंगा। बहुत जी लिया ऐसे घिसा पिटा जीवन, अभी तक तो बस रानाहियां ही मिलती आई हैं। जो खुशी के पल मिले हैं वो भी सदगुरुदेव के ही रहमो करम का ही प्रभाव है। मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता, मैं उनका कहना मानूंगा। मैं गुरु मंत्र प्रारंभ करूंगा और यही ऐसी चीज है जिससे मुझे मेरे अभिष्ट की को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। तभी आपकी फोन की घंटी बजती है या ऐसे विचार आने प्रारंभ हो जाते हैं आपके मस्तिष्क में कि अरे वो सामान की डिलीवरी जरूरी थी, अभी की नहीं है वरना कस्टमर कहीं और से माल ले लेगा, या घर में कोई सदस्य बीमार है उसकी दवाई लानी है, या ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है वरना बॉस फिर से चिल्लाएगा, या फिर मेरे पास तो जॉब ही नहीं है, जॉब कहाँ मिलेगी, बड़ी तंगी चल रही है, या फिर मेरे पर तो एक के बाद एक मुसीबतें आई जा रही हैं, हट ही नहीं रही हैं। इस प्रकार के कई विचार आने लगते हैं हमारे मस्तिष्क में। ये कैसे ठीक होगा, भगवान इसे ठीक कर दो, भगवान उसे ठीक कर दो। अब इन सभी विचारों ने आपके मन को ये दर्शा दिया है कि ये काम जरूरी है, गुरु मंत्र तो अभी कर लेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि आपने अपने स्वयं को निर्देशित करना शुरू कर दिया है कि ये समस्याएं बड़ी हैं, पहले इन्हें सॉल्व करो। गुरु मंत्र तो होता रहेगा या शक्तिपात तो लेते रहेंगे, गुरुजी तो आते ही रहते हैं, देंगे। ये इग्नोर करने की जो हमारी आदत है उसने एक लूप होल बनाना शुरू कर दिया है, एक ऐसा ब्लैक होल बना दिया है जिसमें कि दृढ़ विचारों का प्रकाश भी न्यून हो जाता है, उसका कोई अस्तित्व ही नजर नहीं आता हमें। और बाद में हम यह कहने लगते हैं और एक आदत और डाल लेते हैं कि अरे मैंने सोचा तो था, वो रात हो गई थी ना तो नहीं कर पाया, अरे घर में मेहमान आ गए थे ना तो भूल गया था, सुबह जल्दी जाना होता है ना तो बस अगरबत्ती घुमाकर घंटी बजाकर ऑफिस चला जाता हूं। और फिर बाद में बॉस या समस्याएं हमारा घंटा बजा देती हैं। ऐसा क्यों है, आइए समझते हैं। सबसे पहला तत्व कि हमने अपने अंदर चल रहे विचारों को अपने स्व के प्रयासों से बढ़ा दिया है। दूसरा, जब विचार बढ़ने लगे हैं तो संशय और असमंजस अपने कदम तो पसारेगी ही और आपके दिमाग पर हावी होने भी लगेगी। अब तीसरा कि आपकी त्वरित निर्णय लेने की क्षमता का ह्रास होना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि संशय ने जो जकड़ रखा है आपको। और चौथा, अब यही संशय भ्रम लेकर आएगा, भ्रमित करने लगेगा हमें। कभी आपको कोई कार्य करना भुला देगा, कभी किसी की बात को आप भ्रम से फिल्टर करके निकालेंगे तो भ्रम ही हाथ लगेगा आपके। इसको भी एक उदाहरण से समझते हैं। आप किसी ऑफिस में कार्य कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपके बॉस आपके पक्ष में हैं, वो आपका ख्याल रखते हैं, भले ही आपका काम को लेकर कभी कभी उलाहना भी दे देते हैं, किंतु आप कुछ कहते नहीं। अब स्थिति समझिए, एक दिन आपके बॉस ने किसी असाइनमेंट को आपके साथी को सौंप दिया पूरा करने के लिए। आप विचार करने लगे, वैसे तो ये मेरे लिए नसीहतें देता था कि मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं, तुम्हारा अच्छा चाहता हूं, और आज इसने यह प्रोजेक्ट उसे दे दिया। अब कुछ दिनों बाद बॉस ने आपके साथी को बुलाया और फटकारा क्लाइंट के सामने कि इनके काम में इतनी देरी क्यों हो रही है, और आप वहीं खड़े सुन रहे हैं इस बात को। जब आपका मित्र बाहर आया तो वो आपसे कहने लगा कि ऐसा काम दे दिया था कि 3 स्ट्रक्चर तो पूरे हो गए, लेकिन चौथा गवर्नमेंट अप्रूवल पर था, अब उसके लिए कई चक्कर काटने पड़ेंगे, अपना पैसा बर्बाद करना पड़ेगा मुझे।
तब आपको पता चलता है कि जिस बॉस को आप गलत समझ रहे थे उसे काम की कॉम्प्लेक्सिटी तो पता थी और आपने अपने मन में भ्रम को स्थान दे दिया कि जिससे कि आपके काम में भी गति धीमी हो गई और बॉस भी नाराज होने लगे आपसे। अब पांचवा है क्रोध का अतिरेक। अधिक विचारों के कारण आपका स्वयं से नियंत्रण का खत्म हो जाना और आप ना चाहते हुए भी छोटी छोटी बातों पर क्रोध करने लगना। कभी घर में क्रोध करेंगे, कभी ऑफिस में, कभी मित्रों पर। आपकी कीर्ति का एक प्रकार से हरण होने लगेगा। यह सब आत्मा की आवाज को इग्नोर करने से हो रहा है, जो कि आपको नहीं पता। यह बात आप समझ नहीं पा रहे। मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जो गुरु को जीवंत करने में आने वाली समस्याएं हैं। श्री कृष्ण ने एक श्लोक में कहा है, जो कि गुरुवाणी में उद्धत है, कि श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तू अपने शत्रुओं को पहचान, जिन्हें आपने सौहार्दवश अपने से लगा रखा है और वह जोंक की तरह खून पिए जा रहे हैं और आप नहीं देख पा रहे। आपको लग रहा है कि ये दिक्कतें जो आ रही हैं वो बाहर से आई हैं। ये दर्द समाज ने दिया है, ये दर्द घर वालों ने दिया है, ये दर्द आपको मित्र दे रहे हैं। किंतु अभी भी आपकी दृष्टि उन आंतरिक शत्रुओं पर गई नहीं। यही तो भ्रम है कि हम कुछ को कुछ समझें, फिर आप घबराते हो। अब क्या होगा? अब उसका कर्ज अदा नहीं किया, अब तो वो मेरा सब कुछ छीन लेगा। अब तो मैं कंगाल हो जाऊंगा, या अब तो मैं सिर ऊंचा करके चल ही नहीं पाऊंगा। ऐसे ही कई। अब डर भी आपके स्व के कुप्रयासों से ही आया। रात को नींद नहीं आ रही है, सुबह सुस्ती सी छाई हुई है, कहीं आने का मन नहीं कर रहा है, कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है। कल उससे लड़ाई हो गई तो उसने मुझे चाटा मार दिया, अब इसकी टेंशन। रास्ते में गाड़ी भिड़ गई, पंगा हो गया तो इसकी टेंशन। अब ऐसे में क्या आपका मन शांत हो पाएगा? क्या आप अच्छा महसूस कर पाएंगे? ऐसे तो नहीं कर पाएंगे। जहां समुद्र का जल स्थिर होता है वहीं गहराई होती है, और हीरे मोती सदैव गहराई में ही मिलते हैं। कोयला तो आपको 7-8 किलोमीटर नीचे मिल जाएगा, किंतु हीरा पाने के लिए तो आपको 80-90 किलोमीटर नीचे धरती में खुदाई करनी ही पड़ेगी। ऐसे तो आप कैसे पा पाएंगे? स्वयं विचार कीजिए। आपको आपकी दुनिया स्वयं निर्मित करनी पड़ेगी। आपको अपने भाग्य का स्वयं निर्माता बनना पड़ेगा। शायद आप जानते होंगे कि जब कमांडो एसएफ ट्रेनिंग होती है, पैरा कमांडो, तो जिसमें कई कैडेट्स में से 2-3 ही कमांडो बन पाते हैं। पैरा एसएफ कमांडो की ट्रेनिंग देखिए, सबसे कठिन होती है। जब कई महीनों से चली आ रही ट्रेनिंग के 36 घंटे बचते हैं तो ट्रेनिंग का लेवल और भी हाई और भी कठिन कर दिया जाता है। 36 घंटे शुरू होते ही थक कर सोए हुए जवानों को सायरन बजाकर उठा दिया जाता है रात को, और उन्हें माहौल दिया जाता है कि आतंकियों ने हमला कर दिया। अब नींद में ही जवान उठते हैं और ट्रेनिंग करते हैं। सुबह हो जाती है, 80-80 किलो के लॉग उन पर लाद दिए जाते हैं। उन्हें सोने नहीं दिया जाता, उन्हें भूखा रखा जाता है। वे अपने मस्तिष्क को कैसे स्टेबल करते हैं? अब कई किलोमीटर उनको चलाया जाता है। नाली का पानी कहकर जिसमें वैसे ही महक आ रही होती है, ऐसा बताकर ग्लूकोज पिलाया जाता है। उन्हें कुओं में रस्सी से बांधकर उन्हें कुछ निर्धारित समय तक डुबाया जाता है। खाना पीना, नींद, थकान, सब कुछ
भुला दिया जाता है। जब वे इन सब को जीत लेते हैं तब कुछ लोग पैरा कमांडो, पैरा एसएफ बन के निकलते हैं। उनकी मेंटल स्टेट देखिए आप, कि उनमें सहन कर स्थिति को देखने की, समझने की शक्ति, ऐसा नजरिया बन जाता है। वे अपने मस्तिष्क को कैसे स्टेबल करते हैं, वे अपने लक्ष्य को पाने के लिए कितने लालायित रहते हैं, कितना जुनून भरा है एक बेहतर स्थिति लाने के लिए। क्या जो समस्याएं हमारे पास आ रही हैं, हम उन्हें मैनेज कर पा रहे हैं, या फिर धारा प्रवाह में ही बहकर ट्रेनिंग से हार मान ली और क्विट कर दिया? क्या हार मानने के बाद भी हम लोग वो हार मान पाएंगे? नहीं, हमारा मन कभी हार नहीं मान पाएगा। और यदि हमने संयोजन की क्रिया सीख ली, उस योग को भीतर उतार लिया, जीतने का एक बार वो हुनर ले आए, अपनी सांसों पर काबू पा लिया, तो फिर सब कुछ आसान हो जाएगा। इन समस्याओं का, इन कुविचारों का, इन संशयात्मक कुभावनाओं को कोई अस्तित्व नहीं होता है इनका, जब तक हम अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से इनका निर्माण नहीं कर लेते। कल्पना शक्ति जिसके माध्यम से प्रत्येक इच्छा, प्रत्येक चीज जीवित हो जाती है। गुरु को जीवंत करना है तो इन प्रक्रियाओं से तो गुजरना ही पड़ेगा। अब हमें ही स्व के प्रयासों व गुरु के आशीर्वाद से विजय प्राप्त करनी ही होगी। अपने जीवन को परिवर्तित अब हम करेंगे, अपनी किस्मत अब हम लिखेंगे। बहुत जी लिया इस प्रकार दलदल से भरा जीवन। आइए टास्क के माध्यम से गुरु को जीवंत करने के मार्ग पर बढ़ चलते हैं। आज से कुछ चीजों, कुछ तत्वों को भीतर उतारना शुरू करते हैं। हमें जब भी समय मिले, हम जहां भी हों, 2 कार्य हमें अवश्य करना है। वीडियो के प्रत्येक भाग में एक टास्क दिया जाएगा, जिससे हमें अपने पूरे जीवन भर ऊर्ध्वगामी करना है। यही संकल्प लेना है, ये इनिशियल ट्रेनिंग है हमारी। पहला, जब भी समय मिले मानसिक गुरु मंत्र करने का उपक्रम। कहीं भी हो, कैसी भी स्थिति में हो, किसी भी जगह पर क्यों ना हो, मानसिक गुरु मंत्र करते रहना है जब भी हमें समय मिले या जब भी हमें याद आए। दूसरा, हमें जहां भी एकांत मिले, अर्थात समझने के लिए जैसे घर में या फिर मंदिर में, तो 2 से 5 मिनट आंखें बंद कर गुरु मंत्र के उन सभी बीज मंत्रों को ध्यान से देखते हुए उच्चारित करना। भले ही 3 मंत्र हो या 8 मंत्र हो, ये 2 कार्य आज से प्रारंभ करने हैं। हमें अपना इतिहास लिखना है, निखिल शिष्यों को अपना व्यक्तित्व पाना है, तो इतना तो करना ही पड़ेगा। आइए अपने जीवन का नया अध्याय प्रारंभ करते हैं। गुरु को जीवंत करने हेतु स्वयं की शक्तियों को कैसे जगाएं, किंतु ये 2 वे ऑफ अवेकनिंग अवश्य करने हैं। और इन्हें करने के उपरांत आप अपने अपने अनुभव कमेंट में अवश्य बताइएगा अगली वीडियो में। तो धन्यवाद। जय सद्गुरुदेव निखिल, जय निखिलेश्वर।